मेरा कहा हुआ सब सच है? तुमने अब तक अनुभव कर लिया ना? हाँ बिल्कुल, सब सच लग रहा है। सच्चाई पता चलने पर अब मुझे त्रिशूल से डर लगने लगा है। ऐसा लगता है कि वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा। मेरी शिवानी मुझसे दूर चली जाएगी। ये बस एक शुरुआत है। आगे जाते जाते शिवानी तुमसे दूर हो जाएगी और शिवानी को तुम खो दोगे। नहीं नहीं नहीं, शिवानी को मैं किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। वो बस मेरी है। मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें तकलीफ हो, इसीलिए ये सच्चाई तुम्हें नहीं बताई। तो अब क्यों बताई? ये सच्चाई सुनकर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। जिस घर में मैं रहता हूँ वो मेरा नहीं है। मैं दिग्विजय का बेटा नहीं हूँ। अगर ये किसी को पता चल गया तो मेरा सब कुछ छीन जाएगा। मेरे बच्चे, बताने के लिए ये सच्चाई तो सिर्फ हम दोनों के बीच है। अभी पता नहीं है, लेकिन पता चल गया तो? इसका भी उपाय है। कैसा उपाय? अगर मेरी बातों का पालन करोगे तो ही मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ठीक है, बताओ क्या उपाय है वो? पहले तुम्हें अपने सगे माँ बाप नंदिश और मधुमती का आगे ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हारे बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। तुम्हें वचन देना होगा। वादा करो मेरे बच्चे। वादा रहा, मैं मेरे मॉम डैड का ध्यान रखूंगा। अभी तो बताइए कि सच्चाई बाहर आने पर मुझे क्या करना होगा? तुम में उन्हें भयभीत करने की शक्ति होनी चाहिए। शक्ति? वो कैसे आएगी? मैं तुम्हें मेरी शक्तियां संपूर्ण तरह से सौंप दूंगी। तुम्हारे सामने चाहे कोई भी आए, उनसे लड़ने के लिए सामर्थ्य तुम्हें मैं बनाऊंगी। आपके अंदर उतनी शक्तियां हैं? मेरे बच्चे, तुमने ये क्या पूछ लिया मुझसे? मेरी शक्तियों का तुम्हें परिचय नहीं है। कई सालों की तपस्या से मैंने इन शक्तियों को पाया है। तुम्हारे पिता के उद्धार के लिए मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहा, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। अब उन शक्तियों को मैं तुम्हारे उद्धार के लिए उपयोग करूंगी। तुम मेरी बात मानो। मानूंगा। मेरी सारी शक्तियां धीरे धीरे तुम में आने लगेगी, पर पहले तुम जाकर स्नान करके आओ। ये लो, उस पवित्र कुंड में स्नान पश्चात इन्हें धारण करके आओ। मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। त्रिविक्रम कहाँ गए होंगे? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बोलकर भी नहीं गए। पता नहीं इतनी जल्दी में कहाँ चले गए। मुझे तो अब डर लग रहा है। ओह मैडम, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? यहीं कहीं गए होंगे, अभी आ जाएंगे। वो मुझसे मिलने यहाँ आए थे और मुझसे कुछ बात किए बिना ही यहाँ से ऐसे चले भी गए। तो उसमें टेंशन वाली क्या बात है? देखो, ये मेरी परेशानी है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। त्रिविक्रम मुझसे मिलने आए थे, पर तुम्हें देखकर वो यहाँ से चले गए। मुझे देखकर? तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ये देखकर उन्हें बुरा लगा होगा, इसलिए वो यहाँ से चले गए। देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाऊं तो उसमें गलत क्या है? तुम्हारे प्यार में मैं ही सीनियर हूँ, पता है ना? मैं भी कहाँ तुम्हें समझाने लग जाती हूँ, मैं ही पागल हूँ। हे भगवान, तुम ये सब देखकर भी चुप कैसे बैठे हो? मुझ पर कृपा करो और शिवानी को मुझसे प्यार हो ऐसा कुछ करो, जैसा अमृता मैडम ने कहा था। हमारी प्यारी सी जोड़ी बनाइए भगवान, प्लीज। मैडम रुकिए, मैं आया।
डरो मत मेरे बच्चे। मेरे अंदर की शक्तियां तुम्हारे भीतर धारण होने तक आंख बंद कर काली को नमन करो। घबराओ मत, तुम्हारे साथ मैं हूं। ये क्या? सब अलग लग रहा है। मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है। ये मेरे अंदर की शक्तियां तुम्हारे भीतर पहुंचने की निशानी है। इसका मतलब अब मेरे अंदर शक्तियां हैं। हाँ, अब मेरी संपूर्ण शक्तियां तुम्हारे देह के भीतर हैं। मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? उसका समय अब तक नहीं आया है मेरे बच्चे। और वो कब आएगा? जब तुम्हारे अंदर की शक्ति पूरी योग्यता से काम करने के लिए जागृत होगी। और ये जागृत कब होगी? देखो, सबसे ज्यादा चमकदार ध्रुव नक्षत्र जब बिल्कुल ऊपर की ओर होगा, तब तुम्हारे भीतर की शक्तियां जागृत हो जाएंगी। तब उन शक्तियों को तुम किसी पर भी प्रयोग कर सकते हो। तब तक रुकना होगा। और तब तक ये रहस्य किसी को पता चल गया तो? वह संभव है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, वह रहस्य केवल हम दोनों के बीच है, किसी को नहीं पता। ये सच्चाई जानने की कोशिश करने वालों को मैंने पहले ही खत्म कर दिया है। उसमें से एक तेरे पिता का दोस्त था संभाशिव। क्या? सांबशिव अंकल? उसे छोड़कर ये सत्य किसी और को नहीं पता। किसी और को पता चला तो आप उन्हें भी पकड़ लोगी ना? मैं आप हंस क्यों रही हैं? मैंने तुम्हें ये शक्तियां दी है ताकि तुम ही उन सबको डरा सको। मेरे हाथों से अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सारी शक्तियों को मैंने तुम्हें सौंप दिया है। मतलब अब आपके पास कोई शक्ति नहीं है? कोई शक्ति नहीं बची है। अगर आपको किसी ने कुछ किया तो? किसी ने क्यों? मुझे एक छोटा कांटा भी तकलीफ दे सकता है। इतने सालों तक हाथी सामने आने पर उसे रास्ते से हटाने की शक्ति मुझ में थी, और अब वो शक्तियां तुम्हारे देह में हैं। परंतु अब मुझे कौन डरा सकता है? मेरे जन्म का रहस्य किसी को भी पता नहीं चलेगा। आपको इतना यकीन कैसे है? क्योंकि ये रहस्य सिर्फ तुम्हें पता है। मेरे अलावा किसी और को भी पता है। कौन है वो? आपको। अच्छा, मैं? तेरे बच्चे, मैंने ऐसा क्या किया तुम्हें? ऐसा क्यों किया तुमने? रहस्य हमेशा रहस्य ही रहना चाहिए और सिर्फ एक को ही पता होना चाहिए। इसीलिए तुमने मुझे ही? अगर तुम जिंदा रहोगी
तो किसी दिन मेरे लिए ही मुसीबत बन जाओगी। मैंने ही तुम्हें रहस्य बताया और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। मेरे जन्म का रहस्य किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना मैं सब कुछ खो दूंगा। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा और मेरी शिवानी को खोना तो नामुमकिन है। जल्दबाजी कर दी बच्चे, जल्दबाजी कर दी। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है। 100 बार सोचकर ही मैंने ये फैसला लिया है। मैं जल्दबाजी कर ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी थी। बहुत सारी सच्चाइयाँ बतानी थी। अब तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अब शक्तियां हैं। जब ये शक्ति जागृत हो जाएगी, मैं सभी पे राज करूंगा। इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे। कोशिश करने पर कुछ भी असंभव नहीं है। और मुझे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर का ये रहस्य तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाना चाहिए। लगता है त्रिविक्रम आ गए हैं। कौन? आई एम फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मेरे हार्ट का टैक्स वसूल करने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्यों शिवानी, शौक लगा क्या? मैं इधर आ जाऊंगा ये नहीं सोचा होगा ना? जो तुम सोच भी नहीं सकती हो, मैं वो हूँ। बिना इजाजत के घर में घुसने वालों को हम चोर कहते हैं। मैं भी चोर ही तो हूँ। संभल कर, कहीं तुम्हारा दिल ना चुरा लूं। मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो? वो मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली कि हमारा प्यार जरा टेंशन में है, तो तुम जरा होकर आओ। इसलिए तुम्हें शांत कराने के लिए मैं यहाँ आ गया। तुम्हारे यहाँ आने से मेरी टेंशन और बढ़ जाती है। ऐसा तुम्हारा सोचना है। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। बड़े मालिक ने तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है, वही तो फॉलो कर रहा हूँ मैं। तुम उनका नाम लेकर बार बार मेरे घर पर आ जाते हो ना? रुको, अभी दिग्विजय अंकल को कॉल करके सब बताती हूँ। क्या बोलोगी? त्रिशूल मेरे पीछे पड़कर मुझे परेशान कर रहा है, ये बोलूंगी। बाप रे, तुम अगर ऐसा कुछ बोलोगी तो मेरी लाइन क्लियर हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि बड़े मालिक को अपनी प्रेम कथा मैं कैसे बताऊंगा। तुम खुद ही बता दोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुपर। अच्छा, हाँ। ठीक है, रुको। ए शिवानी, शिवानी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई हो। शुक्र है तुम्हें उनका तो डर है, क्योंकि मेरी बातें तो तुम कभी सुनते ही नहीं हो। मैं अब जाकर समझा। अगर मैं साथ रहूंगा तो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए, इसलिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो ना? त्रिशूल, ये बचपना छोड़कर थोड़ा सा सीरियस होना सीख जाओ। हर बार तुम्हें समझाने बैठ जाओ, ये मेरा काम नहीं है। सॉरी शिवानी, मेरे मजाक को तुम बचपना समझोगी ये मैंने नहीं सोचा था। मैं मजाक करता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, इसलिए मुझ में जिम्मेदारी नहीं है ऐसा मत सोचो। मैं ऐसा तुम्हारे लिए रहता हूँ। तुम हमेशा हंसती रहो, हमेशा खुश रहो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करता हूँ। मैं सीरियस नहीं रह सकता ये मत सोचो, क्योंकि अगर मैं सीरियस रहने लगा तो तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं देख पाऊंगा, ये पता है मुझे।
शिवानी, तुम हमेशा सिर्फ हंसती रहो और तुम हमेशा खुश रहो, इसका ध्यान मैं रखूंगा। मेरे बच्चे, तुम पर भरोसा कर मैंने गलती कर दी। तुम मुझे ही मार डालोगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तुम्हें कितनी सारी सच्चाइयां बतानी थी, लेकिन तुम बहुत गलत किया तुमने। काली माता, माता, मुझे क्यों आपने पहले ही ये सूचित नहीं किया? क्या करूं? नंदिश, मेरे बेटे नंदिश को ये सच्चाई बता दी तो वो कुछ भी कर उसे ठीक कर देगा। ये सच्चाई उसे बतानी होगी। विक्रम को रोकने के लिए उसे मेरे मृत्यु के पहले सच्चाई बतानी होगी। हे महादेव, मैं त्रिविक्रम से बहुत प्यार करती हूँ। आप तो जानते हैं मैंने हम दोनों के लिए कितने सपने देखे हैं, पर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? उनमें इस बदलाव की आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या हो रहा है? पहले तो मुझसे बात किए बिना वो कभी कहीं बाहर नहीं जाते थे, लेकिन अब तो मुझे कॉल तक नहीं करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? कौन है? नंदिश, ये तो माँ की आवाज है। माँ, 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 क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? बोलिए माँ। माँ, नंदिश, नंदिश, माँ, माँ, ये खून क्यों आ रहा है? माँ, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। मेरी मौत की घड़ी नजदीक आ रही है। नहीं माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं नंदिश, तुम जो चाहे कह लो, अब मेरा मरना निश्चित है। माँ, माँ, आंखें खोलो। कौन है वो? आपकी हालत किसने की? मुझे बताइए माँ। अभी ये सब आवश्यक नहीं है नंदिश। मुझे तुम्हें एक बहुत पुरातन रहस्य के बारे में बताना है। तुम्हें सत्य से अवगत कराना है। माँ, माँ, ये सब बातें बाद में, पहले अस्पताल चलते हैं। चलिए माँ। नहीं नंदिश, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे तुम्हें सच्चाई से अवगत कराना है। जिसे तुम तुम्हारा बेटा समझते हो, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? त्रिशूल तुम्हारा बेटा नहीं है। त्रिविक्रम तुम्हारा बेटा है। छोटे मालिक? वो तुम्हारा मालिक नहीं, हमारे खानदान का चिराग है। वो तुम्हारा असली वारिस है। तुम इतने सालों से जिसे अपना बेटा मान रहे हो, वो दिग्विजय का बेटा त्रिशूल है।
माँ, ऐसी बातें करके मुझे परेशान मत करो। मैं जो कह रही हूँ सच है। झूठ। त्रिशूल मेरा बेटा है। आप अपने स्वार्थ के लिए, सपने के लिए झूठ कहोगी और मैं उसे सच मान लूं? नंदेश, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, झूठ क्यों बोलूंगी? जन्म दिया होगा, लेकिन तुम उस दिन से लेकर आज तक मुझे सिर्फ परेशान ही करती आई हो। जब मैं छोटा था, नागमणि नागमणि कहते रहती थी। नागमणि की खोज में घर छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। अब वापस आकर त्रिशूल मेरा बेटा नहीं है, ऐसी बातें कर रही हो मुझसे। पहले मैं क्यों करूं विश्वास? कैसे करूं? तुम्हें मानना ही होगा नंदेश, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। झूठ बोल रही हैं आप। नंदेश, कोई भी इंसान मरते वक्त हमेशा सच कहता है। मैं अब जल्दी मरने वाली हूँ। नंदेश, जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें झूठ लग सकता है, लेकिन 2 अमावस्या के बाद तुम खुद ही सच्चाई जानोगे। आप नंदेश, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को किसी वट वृक्ष के नीचे समाधि दे देना। मुझे वचन दो। ठीक है माँ, मैं जरूर करूंगा, दफना दूंगा। 2 अमावस्या नंदेश, तुम ही सब जान जाओगे। 2 अमावस्या, केवल 2। माँ, 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 माँ। त्रिशूल, त्रिशूल, जानते हो आज मेरी माँ ने क्या कहा? कि तुम मालिक के बेटे हो और मेरे बेटे नहीं। मेरा बेटा छोटे मालिक हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल कह रहा है कि मेरी माँ ने जो कहा वो झूठ है। मेरी माँ जब
भी मुझे मिली हैं, ऐसी ही कुछ बातें कहकर उन्होंने मेरा चैन खराब किया है। लेकिन कहते हैं कि मरते वक्त इंसान सच बोलता है। मेरी माँ भी मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ ऐसा बार बार कह रही थी। लेकिन मैं उन पर विश्वास कैसे कर लेता? मैंने तुम्हें पाला पोसा है, अपने हाथों से बड़ा किया है तुम्हें। तुम्हें देखकर सब कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा तुम पर गया है। बहुत खुशी होती है मुझे। अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो तुम्हारी आदत मेरे जैसी नहीं होती। कैसे होती बताओ? तुम मेरे बेटे हो, मेरे ही बेटे हो। जिस माँ ने इतने सालों से मेरे लिए कुछ नहीं किया, अब अगर वो कहे कि वो मेरी भलाई के लिए ये कह रही है, तो मैं कैसे विश्वास करूं त्रिशूल? कैसे विश्वास करूं? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इस बात को मैं अनदेखा भी नहीं कर सकता। क्या करूं? मालिक को सारी बात बता देता हूं, वो कुछ रास्ता बताएंगे। मालिक पहले से ही थोड़े परेशान लग रहे हैं। मां की कही बात उन्हें कैसे बताऊं? बताऊं भी या नहीं? नहीं, अभी रहने देता हूं। अरे नंदीश, अब तुम हमसे बात भी नहीं करोगे? आओ। नंदीश, आधी रात हो गई, तुम आराम करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कितना काम करोगे भाई, तुम्हारा भी परिवार है, उनके लिए वक्त निकालो। पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे थोड़ी बातें कर लूं। कहो। मालिक, छोटे मालिक और त्रिशूल। क्या त्रिविक्रम ने कुछ किया क्या? नहीं मालिक, वो देखो, मुझसे कुछ मत छिपाना। मैं जानता हूं मेरा बेटा बिगड़ गया है, वो बार बार गलतियां करता है। और वहीं तुम्हारा बेटा इतना संस्कारी है, खुद की गलतियां मानकर दूसरों की भी गलतियां सुधारता है, सारी परेशानियां खत्म कर देता है। नंदीश, बहुत पुण्य किए होंगे तुमने, तभी तो त्रिशूल जैसा बेटा है। और जरा मेरी ओर देखो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं उसे बदल नहीं सकता। नंदीश, नागमणि हासिल करने में तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। नागमणि जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा। मैं तुम्हारी वफादारी को कभी भूल नहीं सकता। आज के बाद तुम्हारा बेटा मेरी मदद करेगा। त्रिशूल? हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर वो आपके किस काम का? बहुत काम का है भाई, उसकी मदद मेरे काम आएगी, धीरे धीरे समझ जाओगे। नंदीश, उसमें तुम्हारे सारे गुण हैं, हर वक्त हमारे परिवार की सेवा करता है। ये तो हमारा सौभाग्य है मालिक, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। आप खुद भी इससे मना नहीं कर सकते। नहीं करूंगा भाई। तुम मुझसे कुछ बात करने आए थे ना, बोलो ना। वो मालिक के तुम्हारे बेटे में तुम्हारे सारे गुण हैं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ऐसा कहने पर भी अगर मैंने माँ की कही बात इन्हें बता दी तो ठीक नहीं होगा। जरूर माँ ने मुझसे फिर झूठ कहा होगा, और इस झूठ के तले मालिक के दिल को ठेस पहुंचाना अच्छा नहीं होगा। अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? हाँ मालिक, जो बात करने आया था मैं वही भूल गया, कल पूछ लूंगा। ठीक है नंदीश, कल गुरुजी से मिलने चलेंगे।
तैयार रहना। क्या हुआ मालिक, कोई परेशानी है क्या? 2 समस्याओं का समाधान पूछना है। एक तो डॉक्टर संबशिव का, दूसरी कौन सी परेशानी मालिक? दूसरी तो और भयानक परेशानी है। भयानक परेशानी? क्या हुआ मालिक, कहिए। समय आएगा तो पता चल जाएगी, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है मालिक। जाओ। आदिशेष, आदिशेष, कहाँ हो? कहाँ हो तुम? ये कैसी आवाज थी? लगता है घर में कोई घुस आया है। कौन हो सकता है? कौन है? कौन है वहां? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं उस दिन की तरह कोई अनजान तो घर में नहीं घुस आया? कौन है? कौन है वहां? बात करो। भाई शिवानी जी, शिवानी जी, मुझे देखकर चौंक क्यों गई? तो तुम्हें देखकर नहीं चौंकी, पर तुम अगर मुझे नागिन रूप में देख लेते तो जरूर चौंक जाते। चौंकना स्वाभाविक है। भला इतनी रात को मैं आपसे मिलने जो चला आया। हाँ हाँ, वैसे बात क्या है? मेरा मूड ठीक नहीं था, लगा आपको देखकर शायद ठीक हो जाए, इसीलिए चला आया। That's true. I'm feeling better now. त्रिविक्रम, अगर मुझे देखने की इतनी इच्छा थी तो मुझे वीडियो कॉल कर लेते ना। ऐसे इतनी रात गए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नो, ये सब मुझे पसंद नहीं। आपको ऐसे सामने देखने से ही मुझे खुशी मिलती है। आदिशेष, तुम पिछले जन्म में भी ऐसा ही करते थे। जब भी मुझे तुम्हें देखने का मन करता था, मैं जहाँ कहीं भी रहती तुम वहां आ जाते। शिवानी जी, क्या सोच रही हैं आप कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। बहुत मतलब कितना? ये मैं आपको वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। शिवानी जी, एक्चुअली आप ही मेरी जिंदगी हो। मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे आप छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? मुझे छोड़कर तुम गए थे आदिशेष। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए वापस तुम्हारे पास आई। भला मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? शिवानी जी, कुछ तो कहिए। आप मुझे छोड़कर जाएंगी तो नहीं ना? नहीं, मैं अपने प्यार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शिवानी को मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी कि मैं नंदिश का बेटा हूँ, और दादी को मारने वाली बात भी बतानी होगी। शिवानी जी, आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? हाँ, मैं चाहे कुछ भी करूँ, आप मेरा साथ तो दोगी ना? बिल्कुल त्रिविक्रम। लेकिन आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? मुझे आपको एक बात बतानी है। बताइए। जी, वो आज नहीं। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, कुछ बताना था और बताए बिना ही जा रहे हो। त्रिविक्रम! अभी शिवानी जी को अगर मैंने सारी बात बता दी तो शायद वो मुझे गलत समझ बैठेंगी। जब तक शक्तियां काम नहीं करने लगती, मैं कुछ नहीं कह सकता। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, एक मिनट। आप मुझे कुछ बताने वाले थे ना, फिर कुछ भी कहे बिना जा रहे हो। ऐसे अचानक क्या हो गया? ये वक्त ठीक नहीं है, किसी और दिन बताऊंगा। किस दिन? वहां देखिए, वो जो तारा दिखाई दे रहा है ना, हाँ। वो जिस दिन ठीक पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा ना, तब बताऊंगा। ये सब क्या है? तारों वाली बातें आप कब से करने लगे? ये भी आप बहुत जल्द समझ जाएंगी। ये त्रिविक्रम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? कुछ तो कहना चाहता था, पर हुआ क्या? देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश।
भगवान चौंक गए क्या कि आज ये मेरी पूजा क्यों कर रहा है? ये मैं ही हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। झोपड़ी में रहने वाले इस ड्राइवर के बेटे को अमीरों के घर का बेटा बना दिया है, बहुत सारा पैसा दिया है, मेरे काम करने के लिए कई सारे नौकर दिए हैं और प्यार करने के लिए एक अच्छी सी लड़की दी है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ दिया है आपने। आज तक आपके सामने एक अगरबत्ती तक नहीं जलाई मैंने, फिर भी आपने मुझे ये सब क्यों दे दिया? जरूर ये मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। अरे बाप रे, हमारा बेटा पूजा कर रहा है, देखा? मेरा बेटा अब जिम्मेदार हो गया है जी। ओहो। अच्छी बात ही तो है, करने दीजिए उसे। अरे भांजे, तुम्हारे पूजा से खुश होकर कहीं भगवान तुम्हारे सामने ही ना आ जाए, बस करो बेटा। ये तो अच्छी बात है ना मामा, भगवान के दर्शन सबको कहाँ नसीब होते हैं। हो भगवान के दर्शन के बारे में तुम बात कर रहे हो? ये तो ऐसा हुआ कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले ने हिंदी में निबंध लिख दिया। आखिर बात क्या है, आज इतनी पूजा पाठ क्यों? ए जी, आप भी ना, उस दिन भी आपने इसकी पूजा करने पर ऐसे ही पूछा था, तब से उसने बंद ही कर दिया। मॉम, अब से ऐसा ही होगा, हर दिन पूजा करूंगा। मॉम, डैड, आशीर्वाद दीजिए। अरे ये क्या, तुम आशीर्वाद ले रहे हो? मेरे लिए आप ही भगवान हो। भांजे, उस दिन जब तुम पूजा कर रहे थे तब तुम्हें शिवानी से प्यार हो गया था। आज तुम जो पूजा कर रहे हो, कहीं चुपके से शिवानी से शादी तो नहीं कर लिया? नो, एक्चुअली में ये सब जो मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, उसी की वजह से मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। कैसी फीलिंग्स छोटे मालिक? डैड, मॉम, मुझे आशीर्वाद दीजिए। छोटे मालिक, मैं आपसे कब से बात कर रहा हूं और आप शायद किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। आज मेरे बेटे ने पूजा की है, आरती ले लो और तुम्हें जो चाहिए ऊपर वाले से मांग लो। मांग लो, तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें भगवान का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तुमको पूरी जिंदगी मेरा नौकर बनकर ही रहना पड़ेगा। तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा, सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया पैसा। क्या हुआ छोटे मालिक, ऐसे अचानक गाड़ी क्यों रोक दी आपने? वो ये राजा और मैं नौकर, ये आराम से बैठे और मैं गाड़ी चलाऊं, ये ठीक नहीं है। छोटे मालिक, क्या हुआ है? त्रिशूल, तुम गाड़ी चलाओ। लेकिन पहले तो आप गाड़ी चलाने से मना कर रहे थे। वो तब की बात है। ठीक है छोटे मालिक। छोटे मालिक, आप आज इतना शांत क्यों हैं? कुछ नहीं, चुपचाप गाड़ी चलाओ। त्रिशूल, हम दोनों इतने साल से एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब से मैं राजा और तुम नौकर। शिवानी जी, शिवानी जी, शिवानी जी। छोटे मालिक, लगता है शिवानी मैडम ऊपर है, उन्हें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है छोटे मालिक, मैं यहाँ रहता था ना, तब किसके कहाँ से बुलाने पर कहाँ तक सुनाई देता है, ये सब जान लिया था मैंने। तो शिवानी मैडम जरूर ऊपर होंगी, मैं उन्हें नीचे ले आता हूँ। अच्छा, तो शिवानी जी के पास जाने की कोशिश कर रहे हो? अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ।
त्रिशूल, एक मिनट जरा यहाँ आना। हाँ छोटे मालिक, आया। कहिए छोटे मालिक। डैड ने तुमसे क्या कहा है और तुम क्या कर रहे हो? जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम में। क्यों छोटे मालिक, क्या बात है? जरा ये देखो, घर कितना गंदा हो गया है। घर में काम वाली नहीं है क्या? वो काम वाले ना रखने को शिवानी मैडम ने ही कहा है। इसका मतलब सारा काम शिवानी जी करती हैं। तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? डैड ने तुम्हें उनकी मदद करने के लिए भेजा था ना? अब छोटे मालिक, मैं मदद करने को कहता था पर वो नहीं मानती थी। सारा काम वो खुद ही करती थी। अगर वो नहीं मान रही थी तो मुझसे बताना चाहिए था। मुझसे क्यों छुपाया? छोटे मालिक, वो आप गुस्सा मत कीजिए। मैं अभी कॉल करके एस्टेट से किसी काम वाले को बुलाता हूँ। मैंने इससे काम कहा और ये जाकर काम वालों को कह रहा है। इसमें इतनी हिम्मत। त्रिशूल, काम वालों के आने तक ये सब ऐसे ही रहेगा। घर की ये ऐसी हालत मुझे पसंद नहीं। छोड़ो, मैं क्लीन कर देता हूँ। अरे रे छोटे मालिक, रुक जाइए। आप क्लीन करेंगे? मैं साफ कर देता हूँ छोटे मालिक। तुम करोगे? हाँ। अरे त्रिविक्रम, आप कब आए यहाँ? शायद आप ऊपर थी तो आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दी होगी, ऐसा त्रिशूल ने कहा। त्रिशूल, वो कहाँ है? ये त्रिशूल नौकर का काम क्यों कर रहा है?